अपने साथ में एक गली में ले जाते हैं। श्री राम पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। बताया ऐसा भी जा रहा है कि आंतें तक बाहर आ गई है, पेट में, जांग में और पीठ में घातक वार लगे हैं। दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है। इसमें और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो संदेही आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मेमोरेंडम के गठन किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र। आप देख रहे हैं द सीजी खबर। दिवाली समाप्त हो चुकी है, पर दिवाली के साथ शुरू हुई दुर्ग जिले में हत्या की घटनाओं पे अब तक विराम नहीं लगा है। कल रात को भाई दूज के बाद फिर से एक हत्या की घटना सामने में आई है, जो पाटन क्षेत्र से सामने में आई है। रेंगा खटेरा गांव का रहने वाला एक युवक, जिसका नाम खुबीराम था। खुबीराम 4 किलोमीटर दूर एक गांव में खर्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रम और मातर को बनाने गया था, पर उसके बाद उसकी हत्या हो गई। पूरी जानकारी आपको देता हूं। खुबीराम 24 वर्ष का युवक, रेंगा खटेरा का रहने वाला है। बताया ऐसा जा रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी में वो काम करता था। इसके अलावा समय मिलने पर अपने परिवार के साथ खेती किसानी भी किया करता था। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल का फिटिंग का भी काम वो किया करता था। बताया ऐसा जा रहा है बहुत सभ्य और का ये खुबीराम था। कल रात को लगभग 9 बजे के आसपास 4 किलोमीटर दूर खर्रा गांव में मातर कार्यक्रम में जाता है। मातर के बाद में वहीं उसी गांव में, जो कि उसका फूफा गांव भी था, वहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा था। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ विवाद होता है। युवक उसको अपने साथ में एक गली में ले जाते हैं। विवाद होता है और विवाद के दौरान खुबीराम पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। ये वार इतने घातक थे कि बताया ऐसा भी जा रहा है कि आंतें तक बाहर आ गई है, पेट में, जांग में और पीठ में घातक वार लगे हैं और वहीं पर खुबीराम की मौत हो गई है। हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि है, उन समझते हैं कि क्या है पूरी घटना और क्या चाहते हैं, क्या प्रशासन से उनकी मांग है। सरपंच प्रतिनिधि राजू मेश्राम जी है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जानकारी है और किस प्रकार की मांग ये प्रशासन से कर रहे हैं। जी राजू जी, क्या जानकारी है आपके पास में, क्या घटनाक्रम पूरा हुआ है? जी, सबसे पहले बात तो मैं ग्राम पंचायत रेंगा कट्ठा झाड़ मुखली का सरपंच पति हूँ, उसको जनप्रतिनिधि कहते हैं। तो महोदय, क्या है घटना की जानकारी आपके पास में? जब हम घटनाक्रम में गए तो उसका दीदी फूफा का गांव है। रेंगा कट्ठा तो का पैतृक गांव हरे। जे मर्डर होए तो ग्राम पंचायत खर्रा के जब हमन गए हैं तो खून है कतरा कतरा बने रही से। अब कतरा कतरा बने हैं, पानी कस गोहा है, नरवा कस धार, तो खून में कतका रही। आप बताओ, नहीं ऐसा आरोपी मन मारे है छेक के, है ना, छेक के मारे है तो वो आरोपी सजा मिलना चाहिए। नि थाना घेराव हो, सोड में नहीं टेड़गम हो, छत्तीसगढ़ है क्रांति सेना मिल के नहीं सब लदा बोझबो। ऐसी कुछ जानकारी भी सामने में आ रही है कि फोन करके बुलाया गया, ऐसा कुछ है क्या जानकारी आपके पास? फोन में बताई से रात का, फोन में बताई से हम वो सुते रहे हैं। फोन में हमला फोन करी से पुलिस वाले फोन नहीं से, गांव वाले गांव सियान के हिसाब से आ गए। हमारे पत्नी फोन उठे से कि सरपंच जातो जी यहाँ ऐसे ऐसे घटना हो गए, तो हिसाब से हम गए हैं जी। अब गए हैं तो खून न देखे न, हरे कतरा कतरा खून, जानो मानो चीला कस रोटी बनाते नहीं कतरा ला सूजीला छत्तीसगढ़िया में वैसने खून। हम देखें तो हम मौत की बेर जान देने लड़का नहीं बाँचे। हमारे एक जन भाई हंसी रागे, एक हंसी रागे, ऐसे कि हम एक चीज ला देखे हैं। और हमारा स्थानीय प्रेस वाले भाई मन सब भिड़े है, का होते का नहीं हुए ये देखा था ना मना। अगर ए भाई आज मर्डर होए, आज दुर्ग जिला में ऐसा घटना का बढ़ते क्रम में चला थे कि झन पूछ का करते हमारे एसपी साहब, का करते एसडीओपी, का करते रानी थरई, हमला समझ से बाहर है। इसमें घटना हो चाहे तो हम मम्मी बाबू मन काय करी, तब देख लो। आपसे रिक्वेस्ट है सर, ज्यादा बोले नहीं है छत्तीसगढ़िया मन ला कि 9:30 बजे घर से खाना खा के निकला है। जब मुझे पुलिस का टीम मुझे फोन लगाया
2 से ढाई बजे का बात है। 2 से ढाई बजे का बात है तो 2 से ढाई बजे मैं उसको परिवार वाले के पास गया। परिवार वाले के पास गया तो जहाँ घटनाक्रम है उसके परिवार वाले चले गए थे। अब जनप्रतिनिधि के नाते और गांव के मुखिया उसके नाते मैं अपने पंच, 1-2 पंच है वार्ड में, उसको मैं बताया कि ऐसा ऐसा घटना है, आइए हम लोग साथ में चलेंगे। साथ में चलने के बाद ये सब घटना का क्रम में बताया विस्तार से। तो मैं अब उसके गार्जियन को लेकर के मैं पाटन गया तो बोलता है तो रुक रिफर कर दिया है। अरे क्या बात है इसको बताओ, क्या बात है उसको बताइए। तो दुरुग रिफर कर दिया है। जवाब आया पुलिस प्रशासन से कि उसको दुरुग रिफर कर दिया गया है। अब दुरुग रिफर किया है तो क्या कारण से किया है इसको जानने का कोशिश किया, लेकिन कोई था टीआई साहब मुझे बताए कि उसे मृतक घोषित कर दिए गए हैं। अब मृतक घोषित किए हैं, जब हम नाइट से आए, परिवार के गार्जियन से सबसे मिले, अभी हम देखते हैं अपने हमारा छोटा भाई है, गांव का छोटा भाई है, रिश्ते में चाचा चचेरा मितानी भाई हैं। हम देखे तो धार हथियार से उसका राइट साइड में पूरा तड़े निकल चुका है, धार हथियार से जंघा में पड़ा हुआ है। ये सब चीज हम देखे। सुबह हमें खबर मिला कि ऐसा ऐसा बात है। ऐसा दुश्मन से दुश्मन को ये स्थिति से नहीं मानना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अकेला तो ऐसा घटना नहीं कर सकता। घटने में अनेक लोग हैं, अनेक में कई लोग रहते हैं। प्रेस वाले भैया आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर मरने वाला तो मर गया, अगर आरोपी को अगर टीआई साहब नहीं पकड़ते हैं तो अभी धरना प्रदर्शन होगा। डेड बॉडी पीएम होने के बाद सीधा थाना रानी तरी जाएगा। आप भी एक गणमान्य व्यक्ति हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सरपंच रह चुके हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं अभी फिलहाल। तो क्या खर्रा गांव के सरपंच से कुछ बातचीत हुई क्या कि क्या घटनाक्रम हुआ था, उन्होंने क्या संज्ञान लिया? कुछ नहीं हुआ है, हमारे से कोई वार्तालाप नहीं है, ना कोई बात नहीं है। उसके गांव में मर्डर हुआ है, हमारे गांव के बच्चा है, हमको फोन लगाना चाहिए कि तुम्हारे गांव का आदमी का मर्डर कर दिया है। हम खर्रा से क्या मतलब है हमको? वहाँ का सरपंच, वहाँ का जनप्रतिनिधि है वो। कुछ जानकारी हुई क्या, कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों को बैठाया गया थाने में? थाने में अभी तक कुछ बात नहीं हुआ है। थाने में हमारा परिजन लोग गए हैं, गांव के आदमी गए हैं, उसको भगाने में तुला हुआ है। अगर ये स्थिति होता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लाश को तो जलाने नहीं देंगे, हम थाने में लेके बैठाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफी आक्रोशित है, पालक हैं, गांव के मुखिया हैं, और कहना यह है कि अगर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, जल्द से जल्द अगर पकड़ा नहीं गया तो धरना प्रदर्शन भी थाने में किया जाएगा। मामला क्या है? रानीतरी में कल रात युवक की हत्या कर दी गई, मामला प्रेम रस्म से जुड़ा मामला है, किस तरह का? रानीतराई के खर्रा गांव में एक दूसरे गांव का युवक वहां मातर में आया हुआ था। इसी दौरान उसके कुछ लोगों ने उस पर शक के आधार पर उसके साथ बातचीत किया, मारपीट कर दिया। फिर उसके बाद एक दूसरे युवक जिसकी साथ उसका होना बताया, वो आया तो उसने भी उसको बाहर बुला करके ग्रुप में उसके साथ मारपीट की। इसी बीच उसके 2 साथियों ने चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 5 आरोपियों को चिन्हांकित करके गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो इसमें किसी प्रेम रस्म के कुछ मामले लड़के से मामला वाकई प्रेम रस्म से जुड़ा है या आपसे कोई पुरानी रंजिश? ये प्रारंभिक दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा है। इसमें और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो संदेही आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मेमोरेंडम के गठन लिए जा रहे हैं।